तो किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। कोई स्वीट डिश आ जाए तो तुरंत आपका मुख वाटरी हो जाता है। तो ये क्यों होता है? आपने सूरज की तेज रोशनी की तरफ देखा तो तुरंत आपकी आंखें बंद हो जाती है। तो ये क्यों होता है? वेलकम टू न्यू यूनिट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यूनिट नंबर 7। पिछले यूनिट में लाइव प्रोसेस में हमने देखा बच्चे ग्रो हो रहे हैं, अ पर्सन कोई साइकिलिंग, कोई आदमी साइकिल चला रहा है, सीड जर्मिनेट हो रहे हैं, वो सॉइल को दूर हटाकर और प्लूमिल उसमें से बाहर आ रहा है। बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है। इन सभी एक्टिविटीज में हम ये देखते हैं कि क्या संबंध है, कहां से कोई सिग्नल उसको मिला है। तो ये लाइव प्रोसेसेस हैं, इनके अंदर कोई सिग्नल नहीं मिलता है, लेकिन बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है क्योंकि उसको भूख लगी है। कुछ इंपल्सेस जनरेट हुए हैं बॉडी में और जिससे उस बिल्ली को भूख का एहसास हुआ है और वो चूहे के पीछे भाग रही है। ऐसे कई तरह की बातें हैं कि जैसे हमने किसी गर्म चीज को छू लिया, यह घटना आकस्मिक होती है। अगर हमें पता है कि ये चीज गर्म है तो हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जनरली किचन में महिलाएं अपना वर्क करते वक्त भूल जाती हैं और गरम चीज को छू लेती हैं, तो तुरंत उसका रिएक्शन होता है। एक पर्टिकुलर एक्शन उनसे होती है। जैसे हाथ को गरम चीज लग जाए तो हमारा हाथ पीछे चला आता है। पैर में कोई नुकीली चीज चुभ जाए तो हम तुरंत पैर को पीछे खींच लेते हैं। तो ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिसकी वजह से हमें किसी बात का एहसास होता है। तो ये सारी प्रोसेस किस तरह से होती है? तो हमारे शरीर में ऐसी सिस्टम है जो इन सारी बातों को नियंत्रण करती है। एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, एक पर्टिकुलर इंपल्सेस अगर जनरेट होता है तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक एक्शन होती है। मान लो कि आपके सामने कोई स्वीट डिश आ जाए तो तुरंत आपका मुख वाटरी हो जाता है। तो ये क्यों होता है? आपने सूरज की तेज रोशनी की तरफ देखा तो तुरंत आपकी आंखें बंद हो जाती है। तो ये क्यों होता है? सो देयर आर सम रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी, दे रिसीव सच impulses from the environment, so therefore we are aware about the surrounding। हम हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है इन बातों का ध्यान रखते हैं। तो ये रिसेप्टर्स क्या हैं? तो olfactory receptors, they are present in a nose. Visual receptors, they are present in our eyes. Sense of touch, the receptors are present in our skin. Gustatory receptors, जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है कि ये चीज़ खारी है, ये मीठी है, ये कड़वी है। तो
गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द टंग। और मैं ये जो आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको सुनाई दे रहा है। सो देर आर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर ईयर, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल ईयर, जहाँ से आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है। सो इट इज़ द हियरिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो ये सारे जो रिसेप्टर्स हैं ये हमको हमारे इर्द गिर्द होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उससे हमको अवगत कराते हैं। अब ये होता कैसे है? तो इसके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म हमारे बॉडी में है। अब स्पेसिफिक सेल, अ रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट इन द सेंस ऑर्गन्स। इन सभी ऑर्गन्स को सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। टंग, नोज, आईज, ईयर, स्किन, दीज आर कॉल्ड द एक्सटेरो रिसेप्टर्स। यानी बाहर से आने वाले जितने भी इम्पल्सेस हैं, इन इम्पल्सेस को ग्रहण करना और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर ले जाना, वहाँ पे उनको अवगत कराया जाता है। और इसके बाद हमारी एक स्पेसिफिक एक्शन होती है कि जैसे आपने सूरज की तरफ देखा तो आंखों का बंद होना, गर्म चीज को छू लिया तो हाथ का पीछे आना। तो ये सारी जो बातें हैं ये एक स्पेसिफिक तरीके से होती है, पर्टिकुलर तरीके से होती है। इसको ऑपरेट करने के लिए हमारे बॉडी में सेंसरी सेल्स हैं। अब ये सेंसरी सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर सबसे ऊपर होता है साइटॉन बॉडी और सेल बॉडी। इस साइटॉन बॉडी और सेल बॉडी में एक न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। इट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द नर्व सेल। न्यूरॉन मीन्स नर्व सेल। और इस साइटॉन बॉडी के ऊपर छोटे छोटे केशों के जैसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। दे आर कॉल्ड द डेंड्राइट्स। दीज डेंड्राइट्स रिसीव द इम्पल्सेस। और एक लंबा डेंड्राइट्स इसमें होता है। इट इज अ वेरी लॉन्ग, कॉल्ड एज द एक्सॉन। और इस एक्सॉन के इर्द गिर्द फैटी लेयर होता है। इट इज कॉल्ड एज द मायलिन शीथ। अगर ये है तो मायलिनेटेड नर्व सेल, और नहीं है तो नॉन मायलिनेटेड। और इस एक्सॉन के आखिर में, ये जो लंबा एक्सॉन होता है इसके आखिर में सेम जैसे साइटॉन बॉडी के ऊपर डेंड्राइट्स होते हैं उसी तरह के डेंड्राइट्स इस एक्सॉन के अंत में होते हैं। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये न्यूरॉन सेल का है। और जब एक न्यूरॉन सेल दूसरे न्यूरॉन सेल से जुड़ जाती है, एक्चुअली ये कनेक्ट नहीं होती है, इनमें एक छोटा सा गैप होता है। ऐसे यूं दो सेल के अंदर, दो नर्व सेल के अंदर, यानी साइटॉन बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, फिर गैप, फिर साइटॉन बॉडी और डेंड्राइट्स। तो साइटॉन बॉडी और डेंड्राइट्स और पहले सेल का एक्सॉन और डेंड्राइट्स, इनके बीच में ऐसा गैप होता है। दैट गैप इज कॉल्ड एज अ साइनेप्सिस। अब इंपल्सेस जो निकलते हैं वो इंपल्सेस सेंस ऑर्गन से निकलते हैं। तो ये साइटॉन बॉडी जो है वो इन सेंस ऑर्गन्स में जो सेंसरी सेल्स हैं उससे कनेक्ट होती है। सो द न्यूरॉन्स आर द सेंसरी सेल्स। दे आर प्रेजेंट इन द सेंसरी ऑर्गन्स जो अभी हमने आपको बताए, नोज, ईयर, आईज, टंग, स्किन। तो वहाँ से ये इम्पल्सेस, ये साइटॉन बॉडी वहाँ पर होती है और उससे निकल के एक्सॉन, फिर डेंड्राइट्स, फिर साइनेप्सिस, फिर उसके बाद अनदर नर्व सेल्स, और इस तरह से ये पूरी नर्व बनती है। तो ये नर्व जो है वो जाती है मसल्स तक। तो दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टर ऑर्गन, यानी सेंसरी नर्व से लेके तो मसल्स तक ये जो पूरी यूनिट बना है इसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स एंड मसल्स। सो देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन दिस टू पार्ट्स। तो इस तरह से ये पूरी यंत्रणा है। तो जैसे ही समझो हमने गर्म चीज को छू लिया
तो गर्म चीज को छूने से वहां से स्किन के द्वारा सेंसरी इंपल्सेस जनरेट होते हैं और ये सेंसरी इंपल्सेस दे आर जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जैसे ही उस डेंड्राइट्स में आते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू द केमिकल इंपल्सेस। तो वहां पे एक केमिकल सीक्रेट होता है, दैट केमिकल इज कॉल्ड एज कोलिन एस्टरेज, और जिसके माध्यम से उस डेंड्राइट से लेकर साइटोन बॉडी, एक्सॉन बॉडी और एक्सॉन बॉडी से एक्सॉन बॉडी के डेंड्राइट्स तक ये आते हैं और वहां से ये जंप कर जाते हैं। वो जो गैप होता है ना उन दो नर्व सेल के बीच में साइनेप्सिस, वहां से ये गैप में जंप कर जाते हैं और अगले डेंड्राइट्स के ऊपर चले जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस द कोलिन एस्टरेज। और वहां से ये इंपल्सेस रीजनरेट होकर फिर ट्रैवल करते हैं अगले न्यूरॉन्स की ओर और इसी तरह ये पहुंचाए जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, तो वहां पे ये पहुंचाए जाते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम डिटेल्स में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो ये डेंड्राइट्स तक आने के बाद ये डेंड्राइट्स फाइनली दे आर टचेस टू द मसल्स। अब इंपल्सेस वहां से जनरेट हुए और वो इंपल्सेस रिसेप्टर सेल से जनरेट होकर और इफेक्टर ऑर्गन तक ये पहुंच गए हैं। तो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो पर्टिकुलर एक्शन वहां पे होगी। मान लो कि आपने सूरज की रोशनी की ओर देखा, सूरज की तेज रोशनी आपके आंखों के ऊपर गिर रही है, तो जैसी आंखों के ऊपर गिरेगी वहां से रिसेप्टर सेल्स इस तेज रोशनी को ग्रहण करेंगे, वहां से इंपल्सेस जनरेट होंगे और ये इंपल्सेस नर्व सेल्स के थ्रू सीधे पहुंचेंगे आपके ब्रेन तक। ब्रेन में ऑप्टिक लोब होता है, वहां तक ये पहुंचेंगे। ऑप्टिक लोब जो है वो हमको विजुअलाइज सेंटर्स है, वो इसको रिसीव करते हैं और वहां से ये इंपल्सेस रीडायरेक्ट होकर आएंगे आईलिड के मसल्स तक, यानी हमारी जो आईलिड्स हैं आंखों के ऊपर वहां तक आएंगे। आईलिड को वो स्टिमुलेट करेंगे, वहां के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और आईलिड क्लोज हो जाएंगे। तो आपने ये पूरा सिस्टम आपने देखा, इसमें आपने अभी आपने पढ़ा कि किस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज होती है। एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जो है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक एक्शन होती है। तो मैंने अभी आपको एक्सटर्नल रिसेप्टर्स के बारे में बताया कि जैसे फूलों की सुगंध है वो आपको आती है, फूलों की सुगंध, अलग अलग फूलों की सुगंध आपको आती है। बहुत सी बार दुर्गंध भी आती है, तो दुर्गंध भी आपको, अब जैसे कूड़ा कचरा पड़ा हो तो उससे दुर्गंध आती है, तो दुर्गंध भी आपको आ जाती है। आप किसी स्वीट डिश को देखते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं एक पर्टिकुलर स्टिमुलेशंस मिलने के बाद एक स्पेसिफिक एक्शन होती है और इस एक्शन के बारे में रिफ्लेक्स एक्शन, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इस रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हम अभी अगले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन इस एपिसोड में हमने देखा कि नर्व सेल का पूरा स्ट्रक्चर, हमारे शरीर में कितने रिसेप्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल रिसेप्टर्स जिनकी वजह से हमें बाह्य जगत का ज्ञान होता है, हमारे इर्द गिर्द होने वाली सारी घटनाओं का हमें ज्ञान होता है। और इसी के साथ मैं एक कड़ी और जोड़ना चाहूँगा कि हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स हैं कि मान लो आपका रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे 80% मिलेंगे और आपको 90% मार्क्स मिल गए, तो आप एकदम हर्षोल्लासित हो जाते हो और खुशी से नाचने लगते हो। तो वो जो फीलिंग्स जनरेट होती है वो हमारे अंदर से जनरेट होती है। आपको भूख लगी तो वो भूख सिर्फ आपको पता होती है कि भूख मुझे लगी। आपको भूख लगी मुझे कैसे पता होगा? जब आप बोलोगे तब। लेकिन उसके पहले अगर आप जब तक नहीं बोलोगे तो इसका एहसास सिर्फ आपको होते रहेगा कि मुझे भूख लगी है, आपको प्यास लगी है। तो ये आपके चेहरे पर थोड़ी लिखा है कि आपको प्यास लगी है, तो ये सिर्फ आपको पता होगा। तो ये जो फीलिंग्स हैं ये हमारे अंदर से आती है। सो देयर आर सम रिसेप्टर, दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी
दे आर ऑल्सो कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम। तो इनको हम कहते हैं इंटेरोरिसेप्टर्स। तो बच्चों, आज हमने देखा इस एपिसोड में एक्सटेरोरिसेप्टर्स एंड इंटेरोरिसेप्टर्स, जिनके जरिए हमें हमारे शरीर के बाहर होने वाली घटनाओं का पता चलता है और उसी के साथ हमारे शरीर के अंदर होने वाली जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी फीलिंग्स तैयार होती हैं, उस फीलिंग्स का भी हमें एहसास होता है इन रिसेप्टर्स के जरिए। तो एक्सटेरो रिसेप्टर्स एंड इंटेरो रिसेप्टर्स, और इसी के साथ हमने पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा कि किस तरह से ये न्यूरॉन्स ये इम्पल्सेस ग्रहण करते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं और उनका कन्वर्शन केमिकल इम्पल्सेस में होता है, और किस तरह से इनका ट्रांसमिशन होकर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर फिर से इफेक्टर ऑर्गन यानी मसल्स तक और ग्लैंड्स तक ये पहुंचता है। तो बच्चों, इस एपिसोड में आपने इसको बड़े ध्यान से देखा है, बड़े ध्यान से पढ़ा है। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने और दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे और बच्चे इसको पढ़ सकें। थैंक यू। तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर।